से एक और अहम जानकारी आपको बता देते हैं। सीकर में प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ी हैं। सीकर में प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी हैं। धारा 144 लागू है और ऐसे में इसके बावजूद यहां पर जो है भगवा रैली निकाली गई है। हाथों में भगवा ध्वज लेकर लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा भगवा रैली के दौरान जो है वो देखने को मिला है। और ऐसे में यहाँ पर धारा 144 लागू है, लेकिन इसके बावजूद ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहाँ पर सरेआम प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 2 अप्रैल की हिंसा के बाद सरकार ने यहाँ पर कर्फ्यू लगाया था, लेकिन उसके बावजूद इन तस्वीरों को देखकर कह नहीं सकते कि यहाँ पर किसी प्रकार की पाबंदी लगी है। धारा 144 लागू है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रुक कर लेते हैं संवाददाता हरिनाम का। हरिनाम, यहाँ पर जो 2 अप्रैल की घटना घटी उसके बाद कर्फ्यू लगा हुआ है और उसके बावजूद यहाँ पर धारा 144 जो लगी है, लेकिन तस्वीरें जो हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ऐसा लग रहा है कि कोई नियम नहीं है और सरेआम प्रशासन के नियमों की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल प्रीति, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से राजस्थान के अंदर 2 अप्रैल को घटना घटा था, उन सबके बीच में ये देखा गया था जिस तरह से एक अगर सरकार की तरफ से जो धारा 144 13 जिलों में लगाया गया है, उन सबके बीच में अगर विपक्ष की बात किया जाए या भगवा रैली की बात किया जाए या राम मंदिर को बात किया जाए, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को देखते हुए विपक्ष जो वार कर रहा है, कहीं कहीं सरकार को नीचे गिराने की बात की जाए, कुछ उन सबके बीच में देखा गया कि जिस तरह से पाबंदियां लगी है उन सबके बीच में अपनी रैलियां जोर शोर से निकालने की प्रक्रिया की जा रही। अगर देखा जाए सीकर की बात की जाए तो सीकर में जिस तरह से रैली निकाली गई, उन सबके बीच में गोविंद डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको कहीं न कहीं उनके क्षेत्र की बात किया जाए, वहां भी ये रैली निकाली जा रही है। कहीं हिंदू की बात की जा रही है, हिंदूपना की जो मुद्दाएं है, कहीं न कहीं 2023 का चुनाव को देखते हुए जो सामने आ रहा है, उन सबके बीच में जिस तरह से पक्ष कहीं न कहीं पाबंदियां लगा रहे 144 धारा को लेकर, वहीं अगर विपक्ष की बात किया है वो हमलावर हो रहे हैं। उन्हीं सबके बीच में जिस तरह से अगर देखा जाए तो अभी नहीं तो हरिनाम, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो नियमों की धज्जियां यहाँ पर सरेआम उड़ रही हैं, भारी संख्या में लोग जमा हो रहे हैं, तो क्या इसकी परमिशन प्रशासन से ली गई थी? और अगर नहीं ली गई थी तो क्या इस पर अब कोई कार्रवाई हुई है? अगर परमिशन की बात किया जाए तो यहाँ से राज्य सरकार की तरफ से पहले से कह दिया गया कि अगर आपको यहाँ पे रैली निकालना है या अगर आपको यहाँ अगर गीत और या गाने या डीजे बजाने हैं, वो भी एक प्रशासन के द्वारा आपको लिखित में लेना पड़ेगा। अगर आप रैली निकाल रहे हैं, अगर डीजे बजाया जाता है तो वहाँ आपको कौन से गाने बजाए जाएंगे, कौन से गीत गाए जाएंगे, वो भी एक परमिशन के दायरे में लेने की बात की जा रही है। कहीं न कहीं जिस तरह से विपक्ष हमला हो रहा है, उनके बीच में एक तानाशाही को रूप देखते हुए देखा जा रहा है कि जिस तरह से अगर बात किया जाए पूरे राजस्थान में जिस तरह से 17 से 18 महीने चुनाव को रहने को हो गया है, उनके बीच में कहीं न कहीं अपनी ध्रुवीकरण को देखते हुए जमीन तलाशने की बात की जा रही है। कहीं न कहीं जिस तरह से पक्ष हमलावर हो रहा है, विपक्ष हमलावर हो रहे हैं, उनके बीच में कहीं न कहीं अपनी जमीन को तलाशते हुए चुनाव की तैयारियां जोर शोर से हो चुका है। यहाँ पर नियमों को ताक पर रखकर एक तरीके से बीजेपी कहीं ना कहीं आगे के चुनावों को लेकर अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत यहाँ पर ये भगवा रैली निकाली गई और इसमें प्रशासन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। शुक्रिया हरिनाम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।